हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 3,4 और 5,2 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर दो बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है और दूसरा बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बिंदु ए तथा बिंदु बी को हम एक रेखा से मिलाते हैं, तो इस रेखा ए बी की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं क्या होता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो प्रश्न में हमें बिंदु के निर्देशांक दिया गया है 3,4, अर्थात यहाँ पर ए का निर्देशांक क्या है 3,4, बी का निर्देशांक क्या है बच्चों 5,2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए का निर्देशांक क्या है 3,4। तो यहाँ से बच्चों देखो x1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और y1 बराबर क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर b का निर्देशांक क्या है। तो b का निर्देशांक यहाँ पर बच्चों 5,2 है। तो यहाँ से हमें x2 का मान प्राप्त हो जाएगा 5 और y2 का मान प्राप्त हो जाएगा 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर बिंदु a से बिंदु b के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं, मुख्य अवधारणा में देखा, दूरी सूत्र अर्थात ए बी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो x2 क्या है 5 और x1 क्या है 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो वर्गमूल 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों देखो यहाँ पर y2 क्या है, तो y2 2 है और बच्चों y1 क्या है तो 4। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 में 3 घटाएंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा 4। बच्चों देखो यहाँ पर 4 + 4 8, तो 8 का वर्गमूल बच्चों 8 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी √2। तो यहाँ से बच्चों हमें ए बी की दूरी कितनी ज्ञात हो गई, तो 2 गुनी √2। तो ये हो जाए ए बी के बीच की दूरी अर्थात 2 गुनी √2 मात्रक। तो बच्चों देखो इस प्रकार हम मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।